हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में 9th का साइंस वर्कशीट नंबर 8 देख रहे हैं 23 जुलाई की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने वर्कशीट को आप आसानी से करते रहें टाइमली। टॉपिक रहेगा आज का मोशन। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। Rima and Seema were going to their village by train. Rima asked a puzzle that both of them were moving as well as not moving. Seema said, "We are moving away from the railway station but not moving with respect to each other." ठीक है, तो मोशन होता क्या है? मोशन का मतलब होता है कि जब हम वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, कुछ डिस्प्लेस हो रहे हैं, कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तब वो मोशन होता है। यहाँ पर ट्रेन तो मूव कर रही है बट ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें मोशन नहीं हो रहा बट ट्रेन में मोशन हो रहा है। मोशन क्या है? मोशन इफ़ एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ट्रेन, चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट। एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन, पहले ट्रेन कहाँ थी? रेलवे स्टेशन, यहाँ से ये निकल पड़ी, अब ये ऑन द वे है। इसका मतलब ये ट्रेन मोशन की पोजीशन में है। लेकिन ये दोनों गर्ल्स, रीमा एंड सीमा, ये अंदर बैठी हुई है ट्रेन की, ये अपने ही प्लेस पे हैं, अपनी ही सीट पर हैं, तो इनमें मोशन नहीं है। देन इट इज़ सेड टू बी मोशन। मोशन, तो हेडिंग करना है यहाँ पर क्या है? टाइप ऑफ मोशन। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ मोशन। रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशंस का मतलब होता है जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। रनिंग ऑन रोड, रनिंग ऑफ व्हीकल्स, मूविंग व्हीकल्स ऑन स्ट्रेट रोड, रनिंग ऑन स्ट्रेट रोड, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड है सर्कुलर मोशन। जैसे आपको झूला याद होगा, है ना? तो ये जो झूला होता है ये क्या होता है? एक तरीके से आप देखते हैं सर्कुलर मोशन होता है, यानी इनका पाथ कैसा होता है? एक सर्कुलर होता है। थर्ड है पीरियोडिक मोशन। फोर्थ है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है जैसे वॉच का पेंडुलम हो गया, तो ये इधर जाता है फिर इधर आता है फिर ऐसे करके, तो ये होता है ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि इनके बीच में टू एंड फ्रो मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन जो एक पीरियड में होता है। देखो यहाँ पर इन सब की डिफिनीशन दी हुई है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन दैट इज मूविंग व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल लाइक giant wheel। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजिशन, ऑसिलेटरी मोशन, एग्जाम्पल क्लॉक पेंडुलम। Periodic motion, when an object repeat its motion continuously on a definite path after a definite interval of time। पीरियडिक मोशन, जैसे अगर हम स्विंग करते हैं तो ये यहाँ पर जाता है फिर एक पीरियड पे ये वापस आ जाता है फिर ये जाता है, तो ये कैसा मोशन हुआ? पीरियडिक मोशन हो जाता है। सच मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक मोशन। जो सर्कुलर है और ऑसिलेटरी है ये पीरियडिक मोशंस में ही आते हैं। नेक्स्ट है distance, it is the actual length moved by an object between two reference initial and final point। Example, in the given picture a car moved from point A to B which are 10 किलोमीटर अपार्ट। B can say the car traveled at a distance of 10 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस वह होता है जिसमें कुछ ना कुछ लेंथ कवर की जाती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस नाइदर भी जीरो, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, डिस्टेंस की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो डिस्टेंस आपकी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। चेक योर सेल्फ, नेम द 3 टाइप ऑफ मोशन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो नोट कर लेना है आपको आंसर डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 टाइप ऑफ मोशन, तो हम क्या करते हैं 3 टाइप ऑफ मोशंस में एक आपको नोट करना है। फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड सर्कुलर मोशन, थर्ड ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है, तीनों ही आपको नोट कर लेना है। तीनों का 2-2 एग्जाम्पल नोट करना है, तो एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर नोट कर लें रेक्टिलिनियर मोशंस का, मूविंग व्हीकल्स ऑन स्ट्रेट रोड। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर का हो गया, यहाँ पर नोट कर देती हूँ मैं। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर, और रेक्टिलिनियर का आपको नोट कर लेना है। ठीक है, मूविंग व्हीकल्स
ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, स्ट्रेट रोड, मूविंग व्हीकल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। सेकेंड इसका एग्जाम्पल लिख दो, रनिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट रोड या स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना है रेक्टिलिनियर का। थ्री मोशंस के बारे में पूछा है, तो दूसरा इसका नेम लिखेंगे हम क्या, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में फर्स्ट है क्या, जियांट व्हील, जियांट व्हील। सेकंड है निडल ऑफ क्लॉक, निडल ऑफ क्लॉक। कौन सी निडल, माइन्यूट हैंड, मिनट हैंड, या फिर आप कह सकते हैं मोशन इन आवर हैंड निडल ऑफ क्लॉक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहला जियांट व्हील, दूसरा मोशन या मूवमेंट इन आवर हैंड और मिनट हैंड निडल्स ऑफ क्लॉक। जो घड़ी की सुई होती है तो वो भी कैसा मोशन होता है, उसमें सर्कुलर मोशन होता है। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड मोशन हम लिखेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन में हम क्या लिखेंगे, क्लॉक पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम हो गया। और दूसरा आपका जो फिजिक्स लैब में पेंडुलम यूज करते हैं वो, तो फिजिक्स लैब पेंडुलम, ये किस तरह का मोशन होता है, इसमें ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। आंसर 1 है आपका, ठीक है। फर्स्ट है, आपको नोट करना है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। और इसके दो एग्जाम्पल लिखने हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिखो, मूविंग व्हीकल्स ऑन स्ट्रेट रोड, ऑन स्ट्रेट रोड, क्लियर। और दूसरा एग्जाम्पल इसका लिखो, रनिंग ऑन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, रनिंग ऑन स्ट्रेट पाथ, क्लियर। तो ये दो एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा रेक्टिलिनियर मोशंस की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आंसर 1 का ही दूसरे मोशन का नाम लिखेंगे। आंसर 1 का मोशन 2 है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। 3 टाइप मोशन पूछा है तो सर्कुलर मोशन आपको यहाँ पर लिख देना है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका जियांट व्हील, ठीक है, जियांट व्हील। और दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हैं, मोशन इन आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक निडल, ऑफ अ क्लॉक निडल, ठीक है। जो घड़ी की सुइयाँ मोशन हो रहा है वो कैसा है, तो वो भी आपका सर्कुलर मोशन है। थर्ड हम देखते हैं, आंसर 1 का ही थर्ड पार्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड कौन सा मोशन हो जाएगा यहाँ पर, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। और इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे सबसे पहला, एक तो हो गया एग्जाम्पल क्लॉक पेंडुलम, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, क्लॉक पेंडुलम। और दूसरा हम लिख लेंगे यहाँ पर सिंपल पेंडुलम, ठीक है, जो कि हम कहाँ पर यूज करते हैं, फिजिक्स लैब में यूज करते हैं। तो दो एग्जाम्पल्स आपके हो गए किसके, ऑसिलेटरी मोशंस के। तो आपको तीनों आंसर्स लिख लेने हैं, एग्जाम्पल्स को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बी 0। तो इसका क्वेश्चन 2 का आंसर नोट करो, एट अ रेस्ट पोजिशन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट v0, ठीक है, v0 नोट कर लिया। एट अ रेस्ट पोजिशंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट v0 नोट कर लिया। थर्ड है,
स्कूल इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम। ये है आपका होम और ये है स्कूल, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। इफ़ यू गो एवरी डे टू स्कूल, हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 डेज। आप डेली ही स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं, तो 5 डेज में आप कुल कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो एक दिन में कितना लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, ठीक है। तो एक दिन में कुल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2 जाने का और 2 आने का, कितना हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है। बट यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, 5 डेज का। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डेज, तो आप इसको नोट कर लें ऐसे, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डेज इज इक्वल टू 5 डेज इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ठीक है। तो नोट कर लेना, यहाँ से इस तरीके से बनाना। ये है आंसर आपका सोल्यूशन। पहले आपको दिखाना है डिस्टेंस कितना है, उसके बाद आपको लिखना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। 2 होम से स्कूल तक का, फिर स्कूल से होम रिटर्निंग का। देन आपको लिखना है डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डेज इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। Earth is continuously moving and rotating. So does it mean that tree on Earth also moving? Why and why not? ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जो अर्थ है, अगर हम अर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अर्थ हमारा ट्री रोटेट नहीं करती हैं, ठीक है। तो अर्थ के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे, अर्थ रिगार्डिंग इन अर्थ टू अर्थ, रिगार्डिंग टू अर्थ ट्री नॉट रोटेट, इट इज़ फिक्स, ठीक है। ये कैसा होगा, फिक्स होगा। लेकिन अगर हम बात करें रिगार्डिंग टू सन, नोट करते चलना, रिगार्डिंग टू सन, तो ट्री या फिर अर्थ के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ट्री और एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ रोटेट, ठीक है। ये रोटेट करेगा, क्यों करेगा, अब ये समझो, ठीक है। अगर हम सन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो हमारे अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो रोटेट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट अलग हो गया। रेफरेंस पॉइंट अब क्या हो गया, सन हो गया। लेकिन जब हम अर्थ की बात कर रहे थे तो हमारा रेफरेंस पॉइंट अर्थ था, ठीक है। अब हम जब सन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट सन हो गया। तो इस पर अगर हम वहाँ से देखते हैं तो हमारे जो भी ट्री होंगी ये सभी क्या होते हैं, मूव करते हुए दिखाई देंगे। ओके, सो वीडियो आपको समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।